हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इंजिन्स वर्ल्ड। मैं हूं जैद। आज मैं आपके सामने लाया हूं द ऑल न्यू 2025 महिंद्रा XUV 3XO का मिड वेरिएंट यानी रेव एक्स ए वेरिएंट, जो कि पेट्रोल में आता है, मैनुअल। इसमें जो है XUV 3XO में आपको काफ़ी सारे वेरिएंट्स मिलते हैं, जिसकी स्टार्टिंग जो है ऑन रोड प्राइस 9.25 लाख से जो है 19 लाख तक है इसमें मॉडल्स। लेकिन आपके सामने जो है अराउंड जो है 14 लाख का मॉडल आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसका फ्रंट लुक आप देख सकते हैं, काफ़ी जो है अट्रैक्टिव इसका फ्रंट लुक है। काफ़ी सारे फीचर्स आपको इसमें मिलने वाले हैं, जिसकी हम बात करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। इसकी की आप देख सकते हैं, दोनों ही जो है कुछ इस तरह की रिमोट की आपको मिलने वाली है, जिसमें एक साइड में आपको महिंद्रा का लोगो और एक साइड में 3 बटन्स मिलने वाले हैं, जिसमें आप देख सकते हैं लॉक और जो है अनलॉक और जो है बूट ओपनिंग का बटन आपको यहाँ पे मिल जाता है। दोनों ही जो है सेम की है। अब इसका फ्रंट लुक आप देखेंगे, काफ़ी जो है अट्रैक्टिव फ्रंट लुक यहाँ पे आपको मिल जाता है, जिसमें आपको फुल्ली जो है LED हेडलाइट सेटअप मिल जाता है, जिसमें आपको प्रोजेक्टर LED हेडलाइट मिल जाती है। दोनों ही जो है अपर डिपर जो है अलग अलग यहाँ पे आपको दिया हुआ है, और जो है फुल्ली जो है LED DRL आपको कुछ इस तरह से मिल जाता है। और यहाँ पे जो है इंडिकेटर, इतना हिस्सा जो है यहाँ पे इंडिकेटर ऑन होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे इंडिकेटर का काम भी ये कर देता है। उसके बीच में आप देखेंगे यहाँ पे महिंद्रा का लोगो विच जो है क्रोम फिनिश यहाँ पे आपको मिल जाती है। नीचे जो है यहाँ पे कुछ इस तरह से स्पेस, और जो है यहाँ पे कुछ इस तरह की प्लास्टिक में जो है ग्रिल मिल जाती है। इसका बम्पर आप देखेंगे, फ्रंट में भी जो है आपको बॉडी कलर में मिलने वाला है हाफ, और हाफ जो है ब्लैक कलर में मिलने वाला है। यहाँ पे जो है इसकी नंबर प्लेट फिटिंग आपको मिल जाती है। उसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पे सिल्वर फिनिश भी आपको मिलने वाली है। राइट साइड में भी आप देखेंगे कुछ इस तरह का जो है हेडलाइट सेटअप आपको मिल जाता है। यहाँ पे जो है फुल जो है फाइबर बॉडी है। बम्पर जो है इसका बोनेट आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा है, जो ड्राइविंग सीट से भी नज़र आता है, जिससे आपको SUV वाला फील आने वाला है। इसमें आपको 2 जो है रेन सेंसिंग वाइपर्स मिलने वाले हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसका ग्लास एरिया आप देखेंगे काफ़ी बड़ा यहाँ पे दिया हुआ है। इसका ऊपर आप देखेंगे रूफ जो है फुल्ली जो है आपको ब्लैक कलर में मिल जाती है। अब बढ़ते हैं इसके साइड प्रोफाइल की तरफ, तो इसका साइड व्यू आप देखेंगे, काफ़ी जो है अट्रैक्टिव लुक आपको यहाँ पे मिलता है, जिसमें आपको इस वेरिएंट में फुल्ली जो है एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, जिसकी साइज़ भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी रखी गई है। इसमें आपको MRF के टायर्स मिलने वाले हैं, जिसकी साइज़ है 205/65 R16 16 इंचेस के टायर्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, ट्यूबलेस टायर्स, और जो है एलॉय व्हील्स। इसमें आपको देखेंगे फुल्ली जो है आपको साइड में ब्लैक कलर में जो है क्लैडिंग मिल जाती है, जिससे जो है मस्कुलर सा एक जो है लुक यहाँ पे आपको दिखाई देता है। आगे पीछे 4 जो है डिस्क ब्रेक्स मिलने वाले हैं। बीच में आप देख सकते हैं महिंद्रा का लोगो। यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर जो है TGDI की जो है ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। इस वेरिएंट में आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड जो है फोल्डेबल ORVMs मिल जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो है इसका A पिलर आप देखेंगे फुल जो है ब्लैक कलर में आता है, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश, और B पिलर आपको मैट ब्लैक फिनिश में आता है, और C पिलर भी आपको ग्लॉसी जो है ब्लैक फिनिश में मिल जाता है, जिस पे आपको रेव एक्स की ब्रांडिंग मिलने वाली है। और इसके डोर हैंडल्स आप देखेंगे, बॉडी कलर आपको डोर हैंडल्स मिलने वाले हैं। तो यह है इसका फ्यूल कैप। रेव एक्स मॉडल में जो है सिर्फ पेट्रोल ऑप्शन ही आपको मिलता है, तो इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है यहाँ पे 42 लीटर्स की। इसकी साइड प्रोफाइल आपने देख ली। इसके डायमेंशंस जो है स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इसके ऊपर आप देखेंगे आपको रूफ रेल भी मिल जाता है, और रियर में जो है एंटीना भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है। अब बढ़ते हैं इसके रियर प्रोफाइल की तरफ, तो ये है इसका रियर लुक। रियर में आप देखेंगे काफ़ी जो है अट्रैक्टिव लुक यहाँ पे आपको मिल जाता है। आप देख सकते हैं LED में जो है कनेक्टेड टेल लाइट आपको यहाँ पे मिल जाती है। रियर में आप देखेंगे सबसे पहले महिंद्रा का आपको नया लोगो मिलने वाला है। उसके नीचे जो है XUV 3XO की ब्रांडिंग मिलने वाली है। राइट साइड में आपको रेव एक्स की ब्रांडिंग मिल जाती है, और जो है LED में टेल लाइट और जो है LED में इंडिकेटर्स वगैरह आपको मिलने वाला है। इसके ग्लास पे आप देखेंगे यहाँ पे आपको डिफॉगर और जो है वाइपर भी मिल जाता है। ऊपर के साइड में आपको स्पॉइलर भी दिया हुआ है, जिसकी फिनिश जो है फुल्ली जो है ग्लॉसी ब्लैक कलर में यहाँ पे रखी गई है।
उसमें जो है हाई माउंटेड जो है स्टॉप लैम्प भी आपको मिल जाता है। उसके नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो है नंबर प्लेट फिटिंग और जो है मिडल में आपको रियर पार्किंग कैमरा मिल जाता है और दो जो है LED लाइट्स भी यहाँ पे मिल जाती है। साइड में आप देखेंगे दोनों ही साइड जो है रेड कलर में रिफ्लेक्टर आपको मिल जाता है। ये फुल्ली बम्पर जो है आपको रियर में ब्लैक कलर में मिलने वाला है और नीचे जो है यहाँ पे कुछ इस तरह की सिल्वर फिनिश मिल जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका साइलेंसर और जो है सस्पेंशन सेटअप आप देख सकते हैं। अब इसकी बूट जो है यहाँ पे ओपन करते हैं। बूट को ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको एक बटन दिया हुआ है, इसको प्रेस करके जो है आप इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हैंडल दिया हुआ है और इसकी बूट स्पेस आप देखेंगे काफ़ी जो है अच्छी खासी यहाँ पे बूट स्पेस दी हुई है, जिसकी बूट लीटर कैपेसिटी जो है 364 लीटर्स की यहाँ पे आपको मिल जाती है। इसमें आपको पार्सल ट्रे भी मिलने वाला है, फ़िलहाल जो है इसमें लगाया हुआ नहीं है। यहाँ पे आपको कुछ इस तरह के टूल्स मिल जाते हैं एंड जो है फर्स्ट एड किट भी यहाँ पे दी हुई है और कुछ इस तरह के जो है हुक्स भी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं दोनों ही साइड में। इसके नीचे आप देखेंगे आपको स्पेयर व्हील भी मिल जाता है और टूल्स भी मिल जाते हैं। यहाँ के स्पेयर व्हील की साइज़ आप देख सकते हैं 16 इंचज़ का जो है स्पेयर व्हील आपको रियर में मिलने वाला है। इसको कर देते हैं बंद। इसकी सीटिंग आप देखेंगे रियर में जो है 40-60 जो है स्प्लिट सीट्स आपको मिल जाती है। आप इसको कुछ इस तरह से जो है फोल्ड भी कर सकते हैं। अगर आपका सामान ज़्यादा है तो आप इसको जो है फोल्ड करके जो है फुल एरिया जो है यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कर देते हैं इसको बंद। अब बढ़ते हैं इसके इंटीरियर की तरफ। सबसे पहले आप देखेंगे इसमें कीलेस एंट्री आती है कि यहाँ पे मेरे हाथ में है, कार लॉक है। इसको ओपन करने के लिए यहाँ पे बटन दिया हुआ है, ये दबाने पे जो है ऑटोमेटिक जो है कार यहाँ पे ओपन हो जाएगी। इसमें आप देखेंगे मिरर पे ही आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स मिल जाते हैं कुछ इस तरह से। इसको कर देते हैं ओपन। इसका डोर आप देखेंगे काफ़ी जो है वाइड यहाँ पे ओपन होता है। इसमें ड्यूअल कलर टोन मिल जाती है, वाइट एंड जो है ब्लैक की जो है काफ़ी जो है अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको मिल जाता है। इसमें आप देख सकते हैं सिल्वर कलर में आपको डोर हैंडल्स एंड जो है डोर लॉक अनलॉक का बटन और जो है यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मिलने वाला है, जो काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फुल्ली जो है ब्लैक पियानो फिनिश आपको मिल जाती है। यहाँ पे आपको छोटी सी जो है स्टोरेज स्पेस मिल जाती है और इसका हैंडल बोल के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको 4 जो है पावर विंडोज़ के स्विचेस मिल जाते हैं, जिसमें ड्राइवर साइड आपको ऑटो अप एंड डाउन जो है 1 टच मिलने वाला है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो है मिरर के लिए ORVM के लिए जो है बटन्स आपको मिलने वाले हैं एडजस्टमेंट एंड जो है फोल्डिंग के लिए। इसमें आपको विंडो जो है लॉक अनलॉक का बटन मिल जाता है और ये है कार को लॉक अनलॉक करने के लिए स्विच। उसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टोरेज स्पेस आपको मिल जाती है। यहाँ पे रेड कलर में रिफ्लेक्टर आपको दिया हुआ है। इस कार में आपको 6 स्पीकर्स मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं। हैंडल्स मैंने आपको दिखा दिए, सिल्वर कलर में जो है काफ़ी जो है अच्छी फिनिश के साथ में यहाँ पे डोर हैंडल्स आपको मिलने वाले हैं। अब बैठते हैं कार के अंदर और देखते हैं इसका अंदर का माहौल। सबसे पहले डोर को कर देते हैं बंद। इसको जो है विंडो को यहाँ पे अप कर देते हैं, आप देख सकते हैं 1 टच भी जो है अप हो जाती है। इसमें सबसे पहले जो है कार को ऑन करते हैं। इसमें आपको आप देख सकते हैं इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, जो बहुत ही अच्छी बात है। कार ऑन हो गई, आप देख सकते हैं मिरर जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे ओपन हो गए हैं। सबसे पहले इसके AC को कर देते हैं ऑन। इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, यहाँ से आप AC ऑन कर सकते हैं। यहाँ से जो सिर्फ जो है फ़ैन ऑन हो गया है, फिर से प्रेस करने से जो है यहाँ पे एयर कंडीशन ऑन। और जो है ये ऑटोमेटिक आपको अगर रखना है तो ये ऑटो का बटन भी आप दबा सकते हैं, जिससे जो है ऑटोमेटिक जो है क्लाइमेट जो है एडजस्ट होता रहेगा। यहाँ पे कुछ जो है इस तरह के स्विचेस आपको मिल जाते हैं। विंडशील्ड पे जो है AC आपको रखना है तो यहाँ पे स्विच है, ये है हैज़ार्ड लैम्प का फंक्शन स्विच। और जो है इसमें काफ़ी सारे यहाँ पे बटन्स मिल जाते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है। AC की जो है कूलिंग जो है काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे देखेंगे आप सिल्वर फिनिश आपको AC के अराउंड मिल जाती है। इसके ऊपर आप देखेंगे फुल्ली जो है टच स्क्रीन डिस्प्ले आपको मिल जाता है, जो कि काफ़ी बड़ा है। 10.25 इंचेस का जो है स्क्रीन यहाँ पे आपको टच स्क्रीन मिल जाती है, जिसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो एंड जो है एप्पल कारप्ले जैसे काफ़ी सारे फीचर्स मिलने वाले हैं। सेटिंग में भी आप काफ़ी सारे जो है सेटिंग्स यहाँ पे कर सकते हैं। और इसमें आपको रियर पार्किंग जो है कैमरा भी मिल जाता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यह है इसका रियर पार्किंग कैमरा, जिसकी क्लैरिटी भी जो है यहाँ पे ठीक ठाक है।
अब बढ़ते हैं इसकी स्टीयरिंग की तरफ। तो सबसे पहले आप देखेंगे इसमें फुल्ली जो है लेदर रैप्ड जो है स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। 3 स्पोक जो है स्टीयरिंग व्हील है, जिसमें आपको एयरबैग्स की बात करें तो इस कार में आपको 6 एयरबैग्स मिलने वाले हैं। इसमें लेफ़्ट साइड में आपको फुल्ली जो है वॉल्यूम एंड जो है कॉल रिसीव एंड जो है वॉइस कमांड वगैरह के बटन्स आपको मिल जाते हैं वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए, और जो है इसमें जो है चेंजेस करने के लिए डिस्प्ले में आपको यहाँ पे बटन मिल जाते हैं। बीच में आप देखेंगे महिंद्रा का न्यू लोगो मिल जाता है, दिखने में काफ़ी शानदार दिखता है। राइट साइड में आप देखेंगे क्रूज़ कंट्रोल का आपको इसमें ऑप्शन मिल जाता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। इसका क्लस्टर आप देखेंगे फुल्ली जो है डिजिटल आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है 10.25 इंचेस का, जिसमें काफ़ी सारे फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। इसमें आपको चेंजेस यहाँ से करना है, ये बटन दबाने पे जो है यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। ड्राइवर इन्फ्यू, फ्यूल इन्फो, व्हीकल इन्फ्यू, नेविगेशन और जो है डिस्प्ले लेआउट और जो है सेटिंग और जो है अलर्ट हिस्ट्री, इसमें इस तरह के जो है काफ़ी सारे फीचर्स आपको इसमें मिलने वाले हैं। इसके राइट साइड में आप देखेंगे आरपीएम मीटर मिल जाता है और लेफ्ट साइड में जो है स्पीडोमीटर मिल जाता है, फ्यूल गेज, डिस्टेंस टू एम्प्टी इंडिकेटर और जो है काफ़ी सारे फीचर्स आपको इसमें मिलने वाले हैं, क्लॉक वगैरह। अब इसके राइट साइड में आप देखेंगे यहाँ पे हेडलाइट का जो है एडजस्टमेंट का जो है स्विच आपको मिल जाता है, और स्टार्ट स्टॉप का बटन किसका है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे फ्लो को जो है आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं, और यहाँ पे जो है हाथ से जो है इसको एडजस्ट कर सकते हैं, अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद में हम बढ़ते हैं इसके लेफ़्ट साइड में। लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे फुल्ली जो है यहाँ पे पियानो फिनिश आपको मिल जाती है, बीच में दिखने में जो है काफ़ी जो है खूबसूरत दिखती है। उसके नीचे आप देखेंगे आपको ग्लो बॉक्स मिल जाता है, जो कूल नहीं है लेकिन अच्छी खासी जो है स्टोरेज आपको इसमें मिल जाती है। यहाँ पे भी आपको एयर बैग की जो है बैजिंग दी हुई है। लेफ़्ट साइड में भी आपको फ्लो जो है कम ज़्यादा करने के लिए कुछ इस तरह का जो है स्विच मिल जाता है। लेफ़्ट डोर आप देखेंगे उसमें भी आपको सिल्वर कलर का जो है यहाँ पे डोर हैंडल एंड जो है पियानो फिनिश यहाँ पे मिल जाती है, और यहाँ पे सॉफ्ट टच का इस्तेमाल किया हुआ है। इसके बीच में आपको लेदर रैप जो है गियर नॉब मिल जाता है विद 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, और जो है बीच में आपको सिल्वर एंड जो है पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है। इसके साइड में आप देखेंगे फुल्ली जो है सिल्वर एंड जो है पियानो ब्लैक फिनिश यहाँ पे भी दी हुई है। इसके सामने आप देखेंगे USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है विथ लाइट, और बीच में आपको वायरलेस चार्जिंग पैड भी दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे 2 जो है कप होल्डर आपको मिल जाते हैं, और हैंड ब्रेक के नीचे भी आपको पियानो फिनिश एंड ये है इसका हैंड ब्रेक, और बीच में आप देखेंगे ड्राइवर के लिए और जो है को ड्राइवर के लिए आपको आर्मरेस्ट भी यहाँ पे मिल जाता है विथ जो है सॉफ्ट टच। इसको ओपन करके आप जो है इसमें कुछ सामान भी अपना रख सकते हैं। इसको कर देते हैं बंद। इसकी सीटिंग आप देखेंगे काफ़ी जो है कंफर्टेबल आपको लेदरेट सीट मिल जाती है, आप देख सकते हैं काफ़ी जो है प्रीमियम क्वालिटी यहाँ पे आपको मिलने वाली है, और जो है एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट भी मिलने वाले हैं। पांचों भी जो है इसमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, मैं आपको दिखा दूंगा। इसमें आपको एडजस्टेबल जो है सीट बेल्ट्स भी यहाँ पे मिलने वाले हैं। SRS एयरबैग की ब्रांडिंग आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, और यहाँ पे इसमें हैंडल्स भी मिल जाते हैं। अब बढ़ते हैं इसके ऊपर के साइड में, यहाँ पे आपको ऑटो डिमिंग जो है IRVM जो है मिल जाता है, आप देख सकते हैं, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है। अब देखते हैं ड्राइवर साइड में आपको क्या मिलता है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ जो है सन वाइज़र मिलने वाला है, जिसमें कुछ भी नहीं है, और लेफ़्ट साइड में आपको जो है सन वाइज़र विथ जो है मिरर विथ लाइट भी मिल जाती है, बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे बीच में आप देखेंगे आपको काफ़ी सारे स्विचेस मिल जाते हैं। यहाँ पे माइक है, और जो है ये लाइट के लिए स्विच है, LED लाइट आपको यहाँ पे मिलने वाली है, और इसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है, आप देख सकते हैं। इसको कर देते हैं ओपन। ओपन करने के लिए आपको ये बटन जो है यहाँ पे प्रेस करना है। सबसे पहले इसका ये पार्टीशन यहाँ पे ओपन होगा, फिर जो है आपको ये बटन जो है यहाँ पे प्रेस करना है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये यहाँ पे ओपन हो जाती है, और इसको बंद करने के लिए आपको फिर से जो है ये बटन दबाना है, और इसको भी कर देते हैं बंद। सब कुछ जो है यहाँ पे बटन ऑपरेटेड आपको मिल जाता है, जो बहुत ही अच्छी बात है। इसके लाइट्स को भी यहाँ पे कर देते हैं बंद। अब कार को जो है करते हैं बंद, और बढ़ते हैं इसके रियर प्रोफाइल की तरफ। इसकी सीट एडजस्टमेंट आप देखेंगे 8 वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट एंड जो है 6 वे एडजस्टेबल को ड्राइवर सीट आपको मिल जाती है। इसको कर देते हैं बंद।
ये है इसकी रियर डोर ट्रिम। रियर में भी आपको ड्यूअल टोन कलर मिल जाता है और यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मिलने वाला है। यहाँ पे डोर हैंडल्स और जो है छोटी सी स्टोरेज स्पेस। ये है पावर विंडो का स्विच। यहाँ पे जो है फुल्ली जो है पियानो फिनिश आपको मिल जाती है। रियर में भी आपको स्पीकर्स, यहाँ पे सिल्वर फिनिश में आपको डोर हैंडल्स एंड जो है डोर लॉक के लिए बटन्स मिलने वाले हैं। यहाँ पे जो है फुल्ली आपको हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉटल होल्डर एंड जो है कुछ जो है स्टोरेज स्पेस आपको मिल जाती है। अब देखते हैं अंदर बैठ के इसका कंफर्ट किस तरह का है। डोर को कर देते हैं बंद। इसमें आप देख सकते हैं मैंने आगे की सीट जो है अपने हाइट के हिसाब से जो है एडजस्ट की थी और जो है पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी जो है स्पेस आपको मिलने वाली है। मेरी हाइट यहाँ पे 5 फीट 9 इंच। आप देख सकते हैं काफ़ी सारी जो है एरिया यहाँ पे आपको मिल जाता है और इसकी सीट्स भी आप देखेंगे काफ़ी अच्छी खासी है। इसको कर देते हैं ओपन। फुल्ली जो है लेदरेट सीट आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसका रियर डोर ट्रिम आप देख सकते हैं। रियर में भी आपको हैंडल्स मिल जाते हैं विद जो है हुक। दोनों साइड में आपको हैंडल एंड जो है हुक मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको दोनों साइड में कुछ इस तरह की जो है एलईडी लाइट्स मिल जाती है। इसके बीच में आप देखेंगे रियर जो है एसी वेंट्स मिलने वाले हैं। सिर्फ जो है ब्लोअर है यहाँ पे, लेकिन जो है अच्छा खासा ये जो है काम कर देता है। इसके बीच में आपको फ़ोन रखने के लिए जगह और जो है यहाँ पे सी पोर्ट आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। नीचे जो है 12 वोल्ट का जो है सॉकेट आपको मिलने वाला है। बीच में हम जो है बिल्कुल जो है थोड़ा सा है, इसलिए जो है बैठने में आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली है। 3 लोग जो है बहुत ही जो है आराम से यहाँ पे कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। इसके बीच में आप देखेंगे आर्मरेस्ट भी आपको मिल जाता है विद जो है कप होल्डर्स, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और तीनों ही जो है आपको एडजस्टेबल यहाँ पे हेडरेस्ट मिलने वाले हैं। यानी टोटल जो है 5 आपको एडजस्टेबल जो है हेडरेस्ट मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। फुल्ली जो है आपको वाइट कलर में यहाँ पे रूफ मिलने वाला है और जो है ब्लैक कलर में सीटिंग एंड जो है डोर्स मिल जाते हैं। यानी वाइट एंड ब्लैक का जो है कॉम्बिनेशन यहाँ पे काफ़ी अच्छा दिखता है। रियर से आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का जो है फ्रंट आपको दिखने वाला है। इंटीरियर जो है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी प्रीमियम है। चलते हैं कार के बाहर और देखते हैं इसका इंजन। इसके सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको 6 एयरबैग्स एंड जो है ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, ESP जैसे काफ़ी सारे फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। इसके बोनेट को करते हैं ओपन। इसके लिए आपको यहाँ पे नॉब दिया हुआ है, इसको आपको पुल करना है। इससे जो है बोनेट यहाँ पे ओपन हो जाता है। बोनेट अप करने के लिए यहाँ पे आपको अंदर जो है क्लिप दी हुई है, इसको जो है आपको ऊपर करके बोनेट को उठा देना है। काफ़ी हेवी यहाँ पे बोनेट आपको मिल जाता है। यहाँ पे इंसुलेशन भी आपको अच्छी खासी मिलने वाली है। और जो है इसका इंजन आप देखेंगे कुछ इस तरह का इंजन सेटअप आपको मिल जाता है। इसके इंजन कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आपको 1.2 लीटर्स का जो है 3 सिलेंडर इंजन मिल जाता है, पेट्रोल इंजन, जिसकी मैक्सिमम पावर है 129 bhp एंड मैक्सिमम टॉर्क है इसका 230 Nm का। तो काफ़ी अच्छा खासा जो है पावरफुल इंजन है। इसको कर देते हैं बंद। तो ये कार आपको कैसी लगी? महिंद्रा XUV 3XO रेव X वेरिएंट आपको कैसा लगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब बात आती है इसकी प्राइसिंग की। तो इसकी प्राइस जो है ऑन रोड प्राइस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, लेकिन अपने सिटी के हिसाब से जो है ये प्राइस कम ज़्यादा होती रहेगी। और जो है आफ्टर 22 जो है इसकी प्राइस जो है और कम होने वाली है। डीलर से कांटेक्ट करके आप इसका डिटेल प्राइस जो है ले सकते हैं। तो ये कार आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए इंजन के साथ में। अल्लाह हाफिज़।